अब आप मानो या ना मानो, पर डेथ नोट जैसा ना कोई एनिमे आज तक बना था और ना कोई बनेगा, क्योंकि डेथ नोट एनिमे इंडस्ट्री का एक कल्ट क्लासिक और सबसे बेस्ट एनिमे है। अब एक एनिमे को बेस्ट उसके कैरेक्टर्स बनाते हैं। अब डेथ नोट के कैरेक्टर्स कितने इंटेलिजेंट, डैशिंग, स्कैरी और ब्यूटीफुल है ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। फिर भी एक बहुत डिबेटेड पॉइंट है कि लाइट, नियर और एल में से सबसे ज्यादा स्मार्ट कौन है। अब इन सब कैरेक्टर्स का अपना एक फैन बेस है और ये सब अपने अपनी जगह पे सही है। फिर भी हम फैंस के बीच इस पॉइंट को लेकर बहुत बहस हो चुकी है, तो मैंने सोचा हम भी थोड़ा बहती गंगा में हाथ धो ही लेते हैं। सो मैं हूँ प्रतीश राजपुरोहित and you are in the Herotopia now. So let's begin. तो पहले जान लेते हैं कि आखिर ये बहस शुरू कहाँ से हुई। अब डेथ नोट के ओरिजिनल मांगा के राइटर्स ओबा और ओताबा है और उनमें से ओबा का कहना है कि एल सबसे स्मार्ट है और ओबाटा के हिसाब से नियर सबसे स्मार्ट है। अब वीडियो के एंड में आपको ये तो पता चल ही जाएगा कि लाइट, एल और नियर में से सबसे स्मार्ट कौन है। ऊपर से सेकंड और थर्ड पोजीशन शॉकिंग होने वाली है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राइटर्स गलत है, वो बिल्कुल सही है, बट मैं सिर्फ अपना ओपिनियन आपके सामने रख रहा हूँ। तो चलिए पहले बात करते हैं फैन फेवरेट एल की। एल सबसे डिफरेंट कैरेक्टर है डेथ नोट का। अब दिखता उल्लू है पर कब बांधे लगा देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आप एल की इंटेलिजेंस का पता इसी बात से लगा सकते हो कि वर्ल्ड के टॉप 3 डिटेक्टिव एल, एराल्डो, कॉयल और डैन्यू तीनों एल ही है। अब एल को लाइट पे 90% से भी ज्यादा शक था और यगामी लाइट अगर थोड़ा सा कम स्मार्ट होता तो एल उसे आराम से पकड़ लेता। और कहीं ना कहीं एल ये जानता ही था कि लाइट ही कीड़ा है, बट उसके पास कोई प्रूफ नहीं था। अब एल को दाद देनी पड़ेगी कि उसने इतने टाइम तक कीड़ा से अपने आप को बचाए रखा। बाकी रेप एम्बर और उसकी वाइफ नाओमी मिसोरा भी कम स्मार्ट नहीं थे। एल ने 2 कीड़ा है ऐसा भी बहुत जल्दी प्रेडिक्ट कर लिया था। अब उसे बस में हुए रेप एम्बर के इंसिडेंट के बारे में नहीं पता था, बाकी वो अब तक साबित कर चुका होता कि लाइट ही कीड़ा है। और इन सब से हमें एल के स्मार्टनेस की एक झलक मिल ही जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं यगामी लाइट की। लाइट बहुत जेंटल, जीनियस और जेन्युइन टाइप का बंदा था और वो पकड़ा गया इसलिए वो कीड़ा साबित हुआ, वरना वो जस्टिस बनता। ऊपर से वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा कि लाइट ह्यूग के साथ रहकर करप्ट हो गया था, तो अगर लाइट करप्ट ना होता तो वो एल के जैसा एक महान डिटेक्टिव बन सकता था। और एल ने ये खुद कहा है कि वो और लाइट बिल्कुल एक सा सोचते हैं। अब लाइट के सिवाय डेथ नोट तेरुमिका मैंने भी यूज की थी, बट वो इतना स्मार्ट नहीं था। ऊपर से लाइट का फेक रूल्स लिखने वाला और डेथ नोट स्विच करने वाला मूव काफी औसम था और उस मूव के बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। और मिकामी की गलती से ही लाइट पकड़ा गया, वरना वो पकड़ा भी ना जाता। और लाइट मिसा को भी अपने प्लान के हिसाब से अच्छे से हैंडल कर रहा था। तो आपको अब तक पता चल ही गया होगा कि लाइट कितना स्मार्ट है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे थर्ड कॉम्पिटिटर नियर की। अब नियर बहुत स्मार्ट है। अभी तक हमें उसकी स्मार्टनेस की सिर्फ एक झलक ही देखने को मिली है। नियर एल का जूनियर है एक तरह से, और वो भी एल की तरह अपना एक अलग एटीट्यूड रखता है। नियर सिर्फ दिखता भोला है पर वो काफी शातिर डिटेक्टिव है। उसे ऐसे ही द बॉय हू कॉर्नर्ड गॉड नहीं कहते। नियर के प्लान को खुद गॉड नहीं प्रेडिक्ट कर पाया। और तो और अब क्या बोलूं, बेचारा नियर को स्क्रीन टाइम ही इतना कम मिला, कुछ सूझ ही नहीं रहा है। तो चलिए अब जानते हैं कि इन तीनों में से सबसे स्मार्ट कौन है। तो चलिए अब जानते हैं इन तीनों की स्मार्टनेस के बेस पे क्या रैंकिंग है मेरे हिसाब से। तो पहले जानते हैं कि फर्स्ट रैंक पर कौन है। अब नियर काफी स्मार्ट था और उसने कीरा को सस्पेक्ट किया, बट वो ऐसा कर पाया मिकामी की गलती की वजह से। और तो और अगर मेलो ना होता तो वो कुछ नहीं कर पाता, यानी नियर और मेलो ने ही किया। अगर नियर अकेला होता तो ऐसा नहीं कर पाता और वो जीतता भी कैसे नहीं, क्योंकि इन दी एंड उसके पास डेथ नोट थी और जिस बंदे के पास डेथ नोट होती है वो कभी नहीं हारता। और अगर हम यहाँ लाइट का एग्जांपल ले तो लाइट के पास काफी समय तक डेथ नोट नहीं थी, बट उस समय में भी लाइट ने काफी स्मार्टनेस दिखाई। और डेथ नोट की ओनरशिप अल्टरनेट करना और रिस्ट वॉच में डेथ नोट का एक चिप छुपाना, इन्हीं हरकतों से हमें पता चलता है कि लाइट कितना स्मार्ट था। अब एल भी कुछ कम नहीं था, उसने ही फर्स्ट टाइम लाइट और मिसा को सस्पेक्ट किया था और फिर जाके नियर उसके नक्शे कदम पर चला। अब नियर कोई खिलौने से खेलने वाला बच्चा तो नहीं है, जो वो एक्चुअली है, और नियर एल का जूनियर था, तो इस हिसाब से एल तो ऑब्वियसली नियर से स्मार्ट हुआ ना। और नियर की जगह एल होता तो वो भी आराम से केस सॉल्व कर सकता था, बट लाइट ने रैम का फायदा उठाते हुए एल को मरवा दिया। और जैसा कि मैंने कहा कि लाइट रूप के संपर्क में ना आता
तो वो अच्छा डिटेक्टिव बन सकता था। अब नियर कीरा को पकड़ पाया क्योंकि नियर ने एक भी गलती नहीं की। लाइट की पहली गलती एल के आदमी को मारने वाली थी और दूसरी मिकामी को हायर करने वाली थी। अब थोड़े टाइम वो लोगों को ना मारता तो कुछ अनर्थ थोड़ी ना हो जाता। नियर ने कभी भी यागामी लाइट पे ट्रस्ट नहीं किया और एल की सबसे बड़ी गलती लाइट पे ट्रस्ट करना था। एल को लाइट पे 90% से भी ज्यादा शक था। वो कहता 5% या 7% था, बट उसको शक 90% से भी ऊपर होता था। अब एल ने सोचा था कि लाइट उसका फ्रेंड होने के नाते उसे नहीं मारेगा, बट कीरा पत्थर दिल था। अब एल स्मार्ट तो था क्योंकि एक पॉइंट पे उसने लाइट को अपने ही ट्रैप में फंसा दिया था, बट रैम की मदद से लाइट उस ट्रैप से बच निकला। सो मेरा फाइनल डिसीजन यही है कि एल सबसे स्मार्ट है और उसके बाद लाइट और फिर नियर। हाँ जानता हूँ काफी लोग डिसएग्री करेंगे, बट रियलिटी इज ऑफन डिसअपॉइंटिंग। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। सब्सक्राइब कीजिए हीरोटोपिया को, लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड टू हीरोटोपिया।